In figure, AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter for the smaller circle. If OA is 7 centimeter, find the area of the shaded region. इस क्वेश्चन में गिवन फिगर में AB और CD दोनों इस बिगर सर्कल के डायामीटर्स हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. इस बिगर सर्कल का सेंटर पॉइंट O पे लाई कर रहा है. OD इज डायामीटर फॉर द स्मॉलर सर्कल जो आपको शेडेड दिख रहा होगा. लेंथ OA इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर और इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको इस फिगर में शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. ठीक, शेडेड रीजन कहाँ कहाँ पर है? ये स्मॉलर सर्कल शेडेड है, ये एक सेगमेंट है जो शेडेड है और ये भी एक सेगमेंट है जो शेडेड है. ठीक, नाउ इनका एरिया फाइंड कैसे करेंगे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, फिर हो सकता है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर पाएँ. सबसे पहले तो हम इस सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे. जो बिगर सर्कल का सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल BCA इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. ठीक, आई रिपीट, हम इस बिगर सर्कल के सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ट्रायंगल BCA इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा और उसमें फिर हम इस स्मॉलर सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे तो आपको सभी शेडेड रीजन्स का एरिया मिल जाएगा. ठीक, मैं आपको लिख के बताता हूँ. देखिए, हियर वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA. ठीक है, सेमी सर्कल के एरिया में से आपने ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको इन दोनों शेडेड रीजन्स का एरिया मिल गया और इसी में हम फिर ऐड करेंगे इस स्मॉलर सर्कल के एरिया को प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो आपको जितने भी शेडेड रीजन्स हैं इस फिगर में उनका एरिया मिल जाएगा. ठीक, नाउ एक एक करके हम सेमी सर्कल और ट्रायंगल और स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं. सबसे पहले सेमी सर्कुलर पार्ट की बात करते हैं. इस बिगर सर्कल को देखिए, इसका रेडियस आपके पास है एज 7 सेंटीमीटर और आपको मालूम है सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते थे हम, बाय द फॉर्मूला πr²/2. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए. पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2. यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 11 ज़ा 22. आपके पास आएगा 11 इंटू 7 विच इज़ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेमी सर्कल का एरिया आपने फाइंड कर लिया है. अब हम ट्रायंगल BCA का एरिया फाइंड करते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल BCA वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. इस ट्रायंगल का बेस क्या है? AB इंटू हाइट क्या होगा? OC. ठीक, विच गिव्स अस हाफ इंटू AB क्या होगा आपके पास? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बिगर सर्कल का डायमीटर है. 14 इंटू OC. देखिए, OC जो है वो भी इस बिगर सर्कल का रेडियस है और बिगर सर्कल का रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है. ठीक, नाउ 2 7 ज़ा 14 और 7 इंटू 7 क्या होगा? 49. तो आपने ट्रायंगल BCA का एरिया फाइंड किया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइनली हमको इस स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना है. फॉर स्मॉलर सर्कल के लिए OD जो है वो डायमीटर है. ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो OD है वो इस बिगर सर्कल का रेडियस है. हियर वी हैव OD एज 7 सेंटीमीटर जो बिगर सर्कल का रेडियस है. ठीक है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए वो डायमीटर, तो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? 7/2. ठीक है, यूनिट होगा सेंटीमीटर. और अब आप इजीली इस स्मॉलर सर्कल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला πr². सो वी हैव 22/7 इंटू, इसको मैं एक काम करता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ. वी हैव एरिया एज 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 7/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए. एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 11 ज़ा 22. 11 इंटू 7 होगा 77 और डिनोमिनेटर में एक 2 बचेगा तो आपके पास एरिया आएगा 77/2, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, अब आपको सेमी सर्कल, ट्रायंगल और स्मॉलर सर्कल तीनों का एरिया अवेलेबल है आपके पास. इसको सब्स्टिट्यूट करिए और आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. सो हियर वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने फाइंड किया है 77 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 49 है
प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 77/2. ठीक, 77 माइनस 49 आपको मिलेगा 28 प्लस 77/2 होता है 38.5. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 66.5 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस फिगर में जो शेडेड रीजन्स हैं उनका एरिया आपने फाइंड किया है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक ठाक क्वेश्चन, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था वैसे. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.